जो है स्टेटहुड वापस लेने की बात करती है। देखिए, आज जिस तरह से हमारे ज़िला कार्यकारिणी का उद्घाटन हुआ है जम्मू में, और ये बहुत बधाई की बात है। डोगरा साहब जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं और उनकी टीम की ओर से, और फ़कीर नाथ जी जो सीनियर नेता हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, यहाँ के एमएलए भी रहे हैं चनैनी के, उनकी एफर्ट्स के साथ आज ये ऑफिस यहाँ खुला है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात है, हमने शुरू से यही स्टैंड रखा है जब हमारी पार्टी बनी थी भी, कि हमको जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़नी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी है। और आज जम्मू कश्मीर उस मरहले पे खड़ा है जब हम जानते हैं कि आने वाले 7-8 महीने में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ आई हैं अब तक, उनको देखा है, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हों चाहे नेशनल पार्टीज़ हों। पर आज हमको ये गर्व से कहते हैं कि लोगों ने मन बनाया है कि एक बदलाव के लिए वोट करेंगे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए वोट करेंगे। और जो हमारा कोर एजेंडा है कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, इसको पूरा स्टेटहुड वापस लाएंगे, और यहाँ एक चुनी हुई सरकार होगी जो लोगों के दुख तकलीफ़ में उनके काम आएगी। वो उसी एजेंडा को लेके हम चले थे। और खुशी की बात यह है कि बाकी राजनीतिक दल जो कभी 370 वापस लाने की बात करते थे, कभी 35 से वापस लाने की बात करते थे, आज ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हुई जो हमने चुनाव नहीं लड़े, और हम आने वाले सारे चुनाव लड़ेंगे। तो आज वो बातें जो लोगों को झूठ बोला जा रहा था कि हम 370 से पहले वापस आने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे और 35 से वापस आने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सब धरी की धरी रह गई। आज जब चुनाव आ रहा है, आज PAGD भी टूटने के कगार पे है। पर वो बात जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी साहब ने पहले दिन से कही थी कि हम 35 से 370 सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है, पर तब तक हम अपने लोगों को बंदी नहीं बना सकते। लोगों को एक चुनी हुई सरकार चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को बिजली पानी चाहिए। वो तभी मिल सकता है जब यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो। अफसरशाही चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो चुनी हुई सरकार का मुतबादिल कभी भी नहीं हो सकती। जिस तरह से आपने कहा कि चुनी हुई सरकार, हमने ये कहा है कि स्टेटहुड वापस देना आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री की फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कमिटमेंट है, वो वापस आएगा। पर कोई भी शर्त लगा के हम चुनाव में नहीं जाना चाहते। हमारा ये है कि चुनाव हो, लोगों को राहत मिले, लोगों के काम हो, लोगों को नौकरियां मिले, और उसके लिए जो भी मुमकिन होगा वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पर करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कभी भी इस सियासत में नहीं रही है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, यहाँ शर्तें रख के सियासत की हो। हम चाहते हैं कि जम्मू की स्टेटहुड वापस हो। हमने कल भी अल्ताफ बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि इलेक्शन से पहले दी जानी चाहिए, पर उसको हम किसी भी तरह से इलेक्शन से लिंक नहीं कर सकते। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की खूबी ही है, उसकी खूबसूरती ये है कि आज तक हमारे जो लीडरशिप है अल्ताफ बुखारी साहब से लेके नीचे तक, उन सब लोगों ने यही कोशिश की और जम्मू और कश्मीर को बराबरी की नज़र से देखा जाए। इसीलिए हम जो लोग जम्मू से, चाहे सरदार मंजीत सिंह जी थे, फ़कीर नाथ जी थे, बाकी लोग थे, इस पार्टी का हिस्सा इसीलिए बने क्योंकि लीडरशिप ने पहले दिन ही अश्योर किया था कि अगर एक आंख जम्मू है तो दूसरी आंख कश्मीर है, बराबरी से जम्मू कश्मीर को लिया जाएगा। हम जम्मू वाला का हिस्सा कश्मीर को नहीं लेना देंगे, कश्मीर का हिस्सा हमको नहीं चाहिए, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे पैसा हो, चाहे आने वाले समय में नौकरियाँ हों। दोनों खित्तों के साथ बराबरी का जो है वो रवैया रखा जाएगा। चुनाव से पहले डिलिमिटेशन की बात की जा रही थी। नेगेटिव तो डिलिमिटेशन कमीशन का, हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाए ताकि हम चुनाव की तरफ आगे बढ़ सके। इसमें डिलिमिटेशन जब अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ऑब्जेक्शंस के लिए 1 महीना होगा। उस दौरान हम लोग अपनी ऑब्जेक्शन जो होंगी, अगर कोई ऐसी फेरबदल बड़े किए जाएंगे जो लोगों के हक में नहीं होंगे, उस पर ज़रूर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पर हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन का काम ख़त्म हो, चुनाव की घोषणा हो और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार अपने पूर्ण स्टेटहुड के साथ वापस मिले। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।